हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पास यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में 69,000 भर्ती अपडेट में रिक्त पदों पर काउंसलिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लगातार कमेंट आ ही रहे हैं और हज़ारों में कमेंट यही रहते हैं कि सर इस गुणांक पर मेरा इतना गुणांक बन रहा है तो इतने पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि सामने पूरा ब्लैंक है, सामने घना अंधेरा है और कोई एग्जैक्टली प्रिपेयर्ड नहीं है इसको लेकर, सेल्फ प्रिपरेशन नहीं है कि मेरा हो ही जाएगा एग्जैक्टली या मैं किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करूँ। नहीं, क्या होने जाना भर्ती आ रही है तो उसके लिए मोटिवेशन आएगा कहाँ से, आप स्पेशली बता दीजिए, आप जो बोलेंगे हम उस पर आगे प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंटली स्टार्टिंग में बता दूं आप लोगों को कि 67 लिस्ट में गुणांक कैसे निर्धारित किया गया था, किस स्लॉट में कितना गुणांक गया था और कितने अभ्यर्थी उसके बीच में आए थे, इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए और मैं उसी पर बार बार इम्पोर्टेंटली बात कर रहा हूँ। अन्य जगह क्या बताया जा रहा है आप लोगों को, मुझे उससे इतर रहना ही है, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। कुछ इसी तरह प्रत्येक कैटेगरी का गुणांक गिरेगा, जितने भी आप जनरल के हों, बीसी के हों, SC ST हों या विशेष आरक्षण के अभ्यर्थी हों, जो रिमेनिंग सीटों के लिए जो लगभग 7,000 के आसपास में, अगर मैं कहूँ उसको 6,929 के आसपास जो सीटें हैं उस पर कितनी काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ा जाएगा उस पर मैं बातचीत करूँगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे इंपॉर्टेंटली बातचीत करते हैं पहले 67 की लिस्ट से, छोटे से प्रमोशन लाइट के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स है, जिसमें घर बैठे आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट, बैचेस कोर्सेज, मेंटोरशिप गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट्स क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट और PDF मटेरियल आपको मिलेगा। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में, सभी चीज़ों का लिंक है। कम्प्रीहेंसिव बैच कोर्स जो यूपी टेट 2021 के लिए है, जो जनवरी 16 से लेकर मार्च 6 तक रहेगा, जिसमें टॉप एजुकेटर आपको इंडिया के मिलेंगे और यहीं आपका कोर्स क्रैक UPTT 2021 कंप्लीट बैच कोर्स जैन 18 से मार्च 6 तक रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे जो हर बार खुशी होती है बताने में कि अगर आप कोई भी पैड कोर्स खरीदते हैं या आपके फ्रेंड कोई पैड कोर्स खरीदते हैं, उनको रेफ़र करिए। RAITT रेफरल कोड, छोटा सा छुटकू सा तो कोड है RAITT, उनको एक्स्ट्रा कोई भी परचेज करेंगे उस पर 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। टेट प्लस का सब्सक्रिप्शन आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का भी ले सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो यहीं से बातचीत करते हैं और इसी से एग्जैक्टली सारी चीज़ें हम डाटा निकल कर लेकर आएंगे। 69 शिक्षक भर्ती 67 की लिस्ट में किस प्रकार से गुणांक मिले थे, यहाँ से अगर आप मैं देखिए मैंने ये रैंक स्लॉट यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। इसी रैंक स्लॉट के हिसाब से रैंकिंग क्या है, ये गुणांक है आपका, ये रैंक कितनी है और कितने टोटल कैंडिडेट हैं उसके बीच में, ये आपको एग्जैक्ट आंकड़ा समझ में आएगा कि कितनी गुणांक तक गिर सकती है, कितनी रिमेनिंग सीटें हमारे पास हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, लास्ट में पूरा मैं डिटेल एनालिसिस आपको करके बताऊंगा कि रिमेनिंग सीटों पर कितने गुणांक तक गिरा जा सकता है। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हाई मेरिटोरियस आपके शिक्षा मित्र बंधु ही रहेंगे। तो यहाँ पर 106 से लेकर 91 तक अगर मैं पूरा डाटा देखूँ तो यहाँ पर 1084 लोग हैं टोटल, ठीक है, रैंक 1 से लेकर 1084 रैंक तक। वहीं दूसरा 91 से लेकर 90, अब इन देखिए एक लगभग एक आपकी मेरिट डाउन की गई है या एक गुणांक कम है, उसे एक गुणांक के अंतर्गत आपके टोटल 512 यहाँ पर लोग आए हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रीच आउट होंगे वो शिक्षा मित्र बंधु ही होंगे, अनलेस एंड अनटिल 1-2 आपके BTC कैंडिडेट यहाँ पर अप्रोच किए हों। अगर दूसरी वही बात करूँ 90 से लेकर 89 रैंक तक, तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या रही है, लगभग आपके 1596 से लेकर 2242 रैंक तक, लगभग 6 से 7 100 रैंक तक यहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे अभ्यर्थी। फिर वहीं अगर मैं बात करूँ नीचे, यहाँ पर 646 आपके टोटल कैंडिडेट थे 90.10 से लेकर 89.11 तक। वहीं गुणांक अगर मैं 89.10 से लेकर 88.111 तक, यानी लगभग एक गुणांक डाउन होने पर लगभग आपके 834 अभ्यर्थी यहाँ पर सम्मिलित हुए थे, यानी जिनका 67 की लिस्ट में चयन हुआ था। अब ये रैंक आप अपने से देखते रहिएगा, मैं इस पर और इस पर फोकस करता चलूँगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनानी नहीं है, शॉर्टली आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि कितने तक आपको ओवरऑल यहाँ पर होगा, ठीक है। वहीं आप 88.10 से 87.11 तक देखेंगे तो 865 हैं, 87.10 से 86.11 तक देखेंगे तो 900 लोग हैं, यानी लगभग एक एक गुणांक डाउन होने पर 800, 900, अब देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है 865, फिर 900, फिर 829, मतलब धीरे धीरे पहले कितना था, 600 था, 500 था, इस प्रकार से अप्रोच था।
अब थोड़ा सा बढ़ रही है यहाँ पर लोगों की संख्या, और रैंक आप अपने हिसाब से देखते जाइएगा। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको, लास्ट में आ जाते हैं ओवरऑल, सबसे ज़्यादा रस्साकसी आपको देखने को, फिर 82.10 से लेकर 81.11 तक टोटल 167 अभ्यर्थी हैं यहाँ पर, ठीक है ना। उसी प्रकार से अप्रोच अब यहाँ पर, क्योंकि हाई मेरिटोरियस जो थे वो स्टार्टिंग में थे, क्योंकि शिक्षा मित्र बंधुओं के पास अतिरिक्त एक भारांक थी वहाँ पर, तो इस वजह से वहाँ पर हाई मेरिट आपको देखने को मिली थी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा डाउन मेरिट। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको कुछ अभ्यर्थी दिखेंगे, और सबसे ज़्यादा अप्रोच जो रहेगी ना आपको आप देखिएगा 68 टू 72 या 73 के बीच में कितनी ज़्यादा रैंकिंग आगे बढ़ती है, हज़ारों में अभ्यर्थी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 80.10 से 79.11, यानी लगभग एक एक गुणांक डाउन होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप 249 से 398, 358 से 545, अब थोड़ा सा अप्रोच बढ़ रहा है अभ्यर्थियों का, ध्यान से देखते जाइएगा। लास्ट में मैं आपको इस पर फाइनल रिजल्टेंट चीज़ बताऊंगा, जो रिमेनिंग आपकी 6929 सीटें हैं उस पर कितने लोगों का चयन होना है संभावित है, क्योंकि आपके प्रश्न यहीं लगातार आते रहते हैं कि सर मेरा इतना गुणांक है, तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद निर्धारण कर लेंगे उस चीज़ का। यहाँ पे देखिए 500 से अब हो गया 735, फिर 1006, फिर 1509। अब देखिए कितनी जल्दी जल्दी एक एक गुणांक पर नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई इतनी ऑब्वियस सी बात है, किसी का 80 गुणांक 85 गुणांक तो होगा नहीं, है ना। जिन्होंने अप्रोच किया है उन्होंने अपनी मेहनत से ये सारी गुणांक प्राप्त किए हैं, यहाँ तक भी पहुँच पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब आगे इस पर आ जाते हैं, 1509 अभ्यर्थी हो गए हैं, और यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए 1500 से अब 75 और 74 के बीच में 1979 अभ्यर्थी हैं, 74 से 73 में 2638 हैं, 73 से 72 में 3329 हैं। अब देखिए कितने लोग बढ़ रहे हैं, अभी तो बहुत कम है। 70s की लाइन में जैसे ही आना स्टार्ट होगा आपको कई हज़ार, दसियों हज़ार में अभ्यर्थी दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3000, 2000, 2500 दिख रहे हैं, आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी 72 से 71 के बीच में 4240 हैं, और 71 से 70 के बीच में 5401 हैं, यानी 5000 कैंडिडेट। और रैंक आप अगर देखेंगे यहाँ पर, रैंक देखिए 23,623 से 29,024 रैंक तक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अभ्यर्थी, 71 से 70 की एक गुणांक के बीच में, ठीक है ना। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट सिचुएशन आपको पता चल सके कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट, सबसे ज़्यादा भीड़ किस गुणांकों में है, इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है। अब और थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं, तो और नज़दीक से अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो 70 और 69 के बीच में 6500 अभ्यर्थी हैं, 69 से 68 के बीच में मतलब लगभग 8000 अभ्यर्थी हैं, 7937 हैं, 68 और 67 के बीच में 9118, यानी 10,000 के आसपास यहाँ पे अभ्यर्थी टोटल हैं, सिर्फ और सिर्फ इस एक मेरिट डाउन पर। और यही मेरिट देख लीजिए, आपकी रैंक है 43,538 से लेकर 52,656 तक। ये अभ्यर्थी द्वारा ही डाटा एनालाइज किया जाता है, और खासकर उन अभ्यर्थी द्वारा जो रुके हुए हैं, जो रिमेनिंग सीटों पर काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर 67.11 पर जाकर जनरल अभ्यर्थी जो हैं, सामान्य जो हैं, उनकी सीटें लॉक हो जाती हैं, कह सकते हैं कि भर जाती हैं। अब इसके नीचे 66.7 लगभग आपको पता होगा, जहाँ पर ओबीसी मित्रों का चयन वहाँ तक हुआ है, अब वो डाउन तक जाएगा, तो यहाँ तक जनरल की रैंकिंग रुक जाती है। अब आगे आते हैं, ओबीसी मित्रों तक देखते हैं। अब समान की रैंक तो यहाँ तक रुक जाती है, अब ओबीसी मित्र जो हैं वो डाउन आते हैं 67.10 से लेकर 66.73 तक। यहाँ 52,000 से लेकर 55,000 रैंक तक है, टोटल 2550 अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर यहाँ तक जाते जाते 66.73 तक ओबीसी मित्र की रैंकिंग रुक जाती है ना। अब यहाँ से अब आगे एससी और एसटी मित्र आते हैं, और विशेष आरक्षण वाले अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होना प्रारंभ कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें 66.72 से 66 रैंक तक। अब यहाँ पर देखिए एक गुणांक भी डाउन नहीं हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा। इन सारी चीज़ों को एनालाइज आपको स्वयं करना है, मैं एनालाइज करा रहा हूँ आपको। आंखें बंद कर जो लोग बताते हैं कि इतनी मेरिट डाउन जाएगी और रियलिटी क्या है, वो आप खुद एनालाइज करिए। अभी तक एक एक गुणांक पर इतने लोग हो रहे थे,
अब सिर्फ और सिर्फ कितने गुणांक, पॉइंटों में गुणांक कम हो रहा है, तो उसमें आपको हज़ारों में अभ्यर्थी दिख रहे हैं। ठीक है, अब 66 से 65 एक गुणांक यहाँ पर डाउन किया गया, तो यहाँ पर 1821 अभ्यर्थी दिखे। ये विशेष आरक्षण और SC/ST मित्र हैं। यहाँ पर OBC और जनरल ये 2 कैंडिडेट बाहर हैं। बाहर होने का इन द सेंस कि इनकी सीटें फुलफिल हो चुकी हैं। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ विशेष आरक्षण और SC/ST मित्र हैं। ठीक है, और डाउन जाने पर 65 से 64 रैंक जाने पर 2039 अभ्यर्थी हैं विशेष आरक्षण और SC/ST मित्रों को मिलाकर। वहीं फिर 64 से 63 में 2258 हैं, 63 से 62 में 2364 हैं, वहीं 62 से 61.01 तक जो लास्ट मेरिट डाउन हुई है। अब यहीं पे लास्ट मेरिट जो 61.01 से 55.39 रैंक है, यहाँ पर टोटल 67,464 से 67,867 तक कुल 403 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, ये पूरी तरह आंकड़े हैं। और ऊपर SC वहीं तक रैंक रुक जाती है और आगे सिर्फ ST और विशेष आरक्षण की भर्तियों की संख्या दी जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर SC मित्र नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ST और विशेष आरक्षण वाले हैं इस पैरामीटर के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें आप खुद एनालाइज करिए कि कितनी कितनी रैंक कैसे कैसे गिर रही है। ठीक है, ST मित्रों और विशेष आरक्षण की बात अब यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न है किनका? सबसे ज़्यादा प्रश्न है SC मित्रों का, जनरल मित्रों का, OBC मित्रों का। अब उस पर मैं एग्जैक्टली बात करता हूँ। यहाँ पर आपने सिचुएशन देखी, तो डाउन से मैं स्टार्ट करता हूँ। डाउन मेरिट से SC मित्रों की सबसे पहले बात करता हूँ। ST मित्रों की लास्ट मेरिट गई है 61.01। ठीक है, लास्ट मेरिट यहाँ तक गई है लगभग। और यहाँ से एक मेरिट अगर मैं डाउन करता हूँ 60.01 तक मैं मोटे मोटे तौर पर करता हूँ, तो यहाँ पर जो 6929 रिमेनिंग सीटें हैं जिस पर रिमेनिंग रिक्त पदों पर काउंसलिंग की बात कर रही है, तो इतनी मेरिट डाउन होने पर जो अभ्यर्थी हैं वो सम्मिलित हो सकते हैं। पूरी इंपॉर्टेंस से मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ, बहुत गंभीरता से बात बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट करने की कोशिश करिएगा। बाकी कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, आपको सुनना ही है, ऑब्वियस सी बात है। आप सुनते रहेंगे, सेटिस्फाइड आप जिस चीज़ से होते हैं वो आपको अच्छा लगता है। लेकिन मैं मीठी मीठी गोलियां नहीं देने वाला हूँ, ना मैं दे पाऊँगा। एग्जैक्ट जो सिचुएशन है, जो रियलिटी आपको मैंने पूरा डाटा दिखाया है, इससे सुदृढ़ और संकल्पित डाटा आप कहीं नहीं आप देख पाएंगे। अब आगे आते हैं OBC मित्रों पे। लास्ट डाटा जो है OBC मित्रों का वो 66.73 तक गया है। और यहाँ से जो OBC मित्रों का जो डाटा डाउन होगा वो लगभग आपका 65 लगभग 63 तक आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसमें OBC मित्रों का मैं एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ जो 6000, क्योंकि अगर मैं इसमें मोटे मोटे तौर पर आप देखेंगे तो 2500 सीटें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए डाटा जो है कितने के बीच में है। यहाँ पर सब आएंगे ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ OBC मित्र ही नहीं आएंगे, इसमें भी SC मित्र आएंगे, एनरोल्ड होंगे, है ना। तो यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। OBC मित्रों में खुद में ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो लगभग इतनी मेरिट आपकी डाउन जा सकती है, एक मेरिट से थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे यहाँ पर 66.73 तक रुका हुआ है ना, तो वहीं 65.63 तक लगभग, यानी कि 1.10 डाउन गुणांक की बात मैं कर रहा हूँ। और वहीं अगर मैं जनरल कैंडिडेट की अगर इससे डाउन भी मेरिट पर बात करूं तो वो भी लगभग एग्जैक्ट डाटा जो है डाउन जाने की पूरी संभावना है, वो भी इसी के आसपास ही है। लगभग आपकी एक डाउन मेरिट अगर मैं बताऊं मोटे मोटे तौर पर, तो ऑब्वियसली अब इम्पॉर्टेंटली बात कर लेते हैं डायरेक्टली। SC मित्रों की मैंने बात की, एक लगभग 1 या 1.5 मेरिट आप डाउन कर सकते हैं। SC मित्रों में रस्साकसी है वहाँ पर, लेकिन OBC के कंपैरिजन में कम है। तो OBC मित्रों का ओवरऑल मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, लगभग 1 से 1.5 मेरिट आप डाउन कर लीजिएगा, है ना। और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो हैं जो थे वो लगभग चयनित हो चुके हैं रस्साकसी में। अब जो रिमेनिंग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो लगभग 1 से 1.5 मेरिट 67.11 तक था, तभी मैं बता रहा था लगभग 1 मिनट आप डाउन कर सकते हैं, लेकिन इसको आप 1.5 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। बात करूँगा वहाँ पर, तो 65.63 के आसपास अगर आपका है, OBC मित्रों की बात करूँगा मैं, तो आप अपने आप को सेफ मान लीजिएगा। वहीं अगर मैं जनरल मित्रों की बात करूँ, तो जनरल मित्र जितने भी हैं अगर उनका गुणांक है 65.93 के आसपास,
लगभग 66 के स्टार्टिंग फेज़ में, या 66 वाले तो अपने आप को सेफ मानेंगे ही। तो 65.93 ये जनरल के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आए हैं और ओबीसी मित्रों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो 65.63 यहाँ पर अगर आप हैं तो अपने आप को आप सेफ एंड सेफेस्ट मोड पर मान सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने सारा डाटा आपको एनालाइज कर ही दिया है और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी अगर आपको थोड़ा भी इसमें कम ज़्यादा लगता है तो मैं यही बात कहूँगा, अगर आप जनरल मित्र हैं या ओबीसी मित्र हैं तो आप आने वाली भर्ती के लिए 51,000 भर्तियों के लिए ज़रूर प्रिपेयर करते रहिए, अपनी कमर कसते रहिए। बाकी यहाँ पे होना है तो हो ही जाएगा, है ना। हाँ, मेंटली टॉर्चर आप हो रहे होंगे, डिप्रेस्ड फील कर रहे होंगे, लेकिन मित्रों यही रियलिटी है कि आपको आने वाली भर्ती के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। डीएलएड प्रशिक्षु बहुत बड़ी संख्या में आएंगे, बीएड प्रशिक्षु जो शिक्षक हैं वो बहुत बड़ी संख्या में आएंगे। तो कमर अभी से कस लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पीछे नहीं होना है। एक भर्ती का, दो भर्ती का, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसका सदुपयोग करना ही करना है और सफल भी होना है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। बाकी मेरी अनंत शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आपके जो भी व्यक्तिगत प्रश्न हैं उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ, करूँगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।